अनादि अनंत है, अर्थात जिसका ना तो कभी जन्म होता है और ना जो कभी मरता है, वही अनादि भगवान शिव। तो अगर भगवान शिव ने जन्म नहीं लिया तो इनके क्या कोई माँ बाप भी नहीं? तो शिव को जन्म देने वाले कौन है? कौन है भगवान शिव के पिता? कौन है? आप लोगों को शिव पुराण कथा टीवी में सुनते रहते हो। देखो यही कथा आगे से पुराण में भी आई है। जब जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह होने लगा, भगवान शिव फेरे के लिए मंडप में बैठे। ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने भगवान शिव को कहा, महाराज विवाह कर रहे हैं, लेकिन विवाह में एक नियम होता है कि वर पक्ष को अपने परिवारजनों का बताना पड़ता है। तो बताओ आपके पिता कौन है? भगवान से विचार करने लगे, इस संसार में मेरा बाप कौन है? मुझे जन्म देने वाला कोई नहीं है भाई। इस सारी सृष्टि को मैं जन्म देता हूं, मुझे कौन जन्म देने वाला? ब्राह्मण बार बार कहने लगा, महाराज जल्दी बताओ कौन है तुम्हारे पिता? तभी ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया, महाराज मैं तो तुम अपना पिता बता। कारण का प्रभु एक बार रुद्र रूप में आप मेरे द्वारा प्रकट हो, इसीलिए उस रुद्र का पिता होने के कारण मैं आपका भी पिता। भगवान शिव ने कहा, पुरोहित मेरे पिता कौन? ये ब्रह्मा मेरे पिता। अच्छा तो आपके दादा कौन है? अब बाप का तो बता दिया, अब दादा किसको बता? तभी भगवान विष्णु ने इशारा किया, महाराज तो मुझे अपना दादा बता दो, क्योंकि ब्रह्मा को पैदा करने वाला तो मैं ही। भगवान शिव ने कहा, महाराज मेरे दादा का नाम क्या है? कहा मेरे दादा को ये भगवान नारायण ही मेरे दादा। अच्छा महाराज तो एक बात बताओ, आपके परदादा कौन है? अब भगवान शिव ने ब्रह्मा की तरफ देखा, ब्रह्मा ने मस्तक को झुका लिया। भगवान विष्णु को देखा, महाराज कौन है तुम्हारा बाप? भगवान विष्णु ने भी मस्तक को झुका दिया। तब भगवान शंकर ने कहा, देखो पुरोहित मेरा बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप विष्णु, और इन दोनों को पैदा करने वाला, इन दोनों का बाप मैं हूं। उससे बड़ा संसार में दूसरा तो यही अनादि कौन है? यही भगवान शिव अनादि। और ये उन्हीं भगवान शिव की कृपा देखो कि आज उसी पावन महीने में, पावन तिथि में आज ये शिव महापुराण सुनने का हमें सौभाग्य है। आजकल भागवत कथा तो क्या है, घर घर मंदिर मंदिर में होने लगी। लेकिन देखो शिव कथा को शिव महापुराण में अति दुर्लभ बताया गया। हर मनुष्य शिव कथा ना तो सुन सकता है, ना ही करवा सकता। तो ये मनुष्य शिव पुराण कब सुन सकता है? कहा जब ये मनुष्य के लाखों जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, जब लाखों जन्मों तक ये मनुष्य पाप ही नहीं करता, केवल पुण्य ही पुण्य करता है, तो उसको जीवन में ये शिव पुराण एक बार सुनने का पुण्य मिलता है। बार बार नहीं, केवल एक। अच्छा तो जब लाखों जन्मों का पुण्य से सुनने को मिलता है, तो शिव पुराण करवाने से कितना जन्मों का पुण्य लगता होगा?
तो इसी को सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को भी कहा। यही शिव पुराण के महात्म्य है कि देखो सोनकादिक ऋषियों, जब मनुष्य करोड़ों जन्मों तक पुण्य एकत्रित कर लेता है तो उन करोड़ों जन्मों का पुण्य क्या है कि उसके घर में चलकर शिव पुराण का प्रवेश होता है। आज ही हमारे लाखों जन्मों का ही तो पुण्य है भाई कि हमको ये शिव पुराण सुनने का मिला। ये शिव महापुराण शास्त्र पुराणों में महापुराण है। इसको भगवान शिव का ही स्वरूप समझना चाहिए, इसमें और शिव में कभी भेद नहीं करना चाहिए और सदा ही अपने घर में चाहे कहीं भी हो शिव पुराण का नित्य सेवन करना चाहिए। शिव पुराण के लिए इतना तक कह दिया भाई कि जो मनुष्य पूरी शिव पुराण नहीं पढ़ सकता और यदि केवल शिव पुराण के मंत्र का नित्य एक शब्द भी पढ़ ले, ज्यादा नहीं, केवल एक शब्द भी शिव पुराण का पढ़ ले, तो उसका पुण्य क्या है का करोड़ों काम धेनु गाय का दान करने का जो पुण्य होता है वो ही पुण्य मात्र शिव महापुराण के एक शब्द को पढ़ने से। और जो मनुष्य नित्य एक मंत्र को पढ़ता है तो उस मनुष्य को कल्प वृक्ष का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये शिव पुराण क्या है? ये तो साक्षात ही कल्प वृक्ष है। जो मनुष्य जिस कामना से, जिस इच्छा से इस कथा को सुनता है, इसको श्रवण करता है, वही कामना भगवान शिव उस जीव की पूरी करते ही करते हैं। भगवान शिव से बड़ा दानी संसार में कौन है क्या कोई? भगवान शिव से बड़ा कोई दानी है क्या संसार में? कोई नहीं है। कथा आती है ना, एक बार मां पार्वती पहुंच गई भगवान शंकर के पास। भगवान शिव को कहा महाराज आपने ब्रह्मा पे कृपा करके उसको ब्रह्मलोक दे दी, आपने नारायण पे कृपा करी उसको बैकुंठ की संपत्ति दे दी। और बैकुंठ भी कैसा का जिसमें सदा अष्ट सिद्धि नव निधि खेलती रहती। इंद्र के थोड़े से भाव पे रीझ गए, सोने का स्वर्ग दे दिया, सबको कुछ ना कुछ दे दिया, लेकिन आपने सबको दिया। पर आप कहाँ रहते हो? क्या इस शमशान में, इन पहाड़ों के ऊपर? भगवान शिव कहने लगे पार्वती क्या चाहते? का महाराज हमारे लिए भी एक महल बनाओ जिसमें हम दोनों भी रह सकें। भगवान शिव कहने लगे देखो पार्वती, जिस मनुष्य के भाग्य में जो होता है ना उसको वो ही मिलती है। यत्न प्रयत्न करने से कभी कोई वस्तु नहीं मिलती जब तक उस वस्तु का योग भाग्य में नहीं। और अगर महलों में रहने का हमारा भाग्य होता पार्वती तो हम पहले ही महलों में रह जाते, अभी तक इन कंदराओं में भटकते क्या। लेकिन पार्वती जिद करने लगी नहीं नहीं मुझे तो महल चाहिए, मुझे तो महल चाहिए। भगवान शिव ने कृपा किया और देखते ही देखते एक सोने की नगरी को तैयार कर दिया। ले पार्वती ये सोने का महल तेरे लिए बनाया। पार्वती महल में जाने लगी। भगवान शिव ने रोक दिया ऐसे नहीं, जब तक नए मकान का गृह प्रवेश नहीं किया जाता तब तक मकान में प्रवेश नहीं। और हम पहली बार किसी महल में जा रहे हैं, उसकी पूजन तो होना चाहिए। तो किस पुरोहित को बुलाए? का पुरोहित भी ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र वेदों का ज्ञाता। किसको बुलाया? रावण को। रावण को नहीं बुलाया भाई, रावण के पिता
क्या नाम था? विश्वश्रवा जिसका नाम। गृह प्रवेश कराया, पूजन किया, लेकिन उस महल को देखा और देखकर उसी महल पे मन आ गया। भगवान शिव ने पूजन किया। भगवान शिव कह रहे हैं बोलो ब्राह्मण क्या चाहिए? क्योंकि जब तक ब्राह्मण को उसके मन इच्छित दक्षिणा नहीं मिलती तब तक किया हुआ पुण्य कभी पूर्ण नहीं। सही है ना? सही है कि नहीं है? आप में से कितने लोग ये बात मानते हो कि ब्राह्मण को इच्छा दक्षिणा देनी चाहिए? हाथ ऊंचा करो जो मानता है। और आप में से देते कितने लोग हैं? देते हो क्या? बेटे की शादी होती है ना, बेटे बेटी की शादी होती है, डीजे वाले को हजारों रुपया दे देते हो भाई, डेकोरेशन वालों को लाखों रुपया दे देते हो, हलवाई को लाखों रुपया दे देते हैं, लेकिन जहां पे उस पंडित को दक्षिणा देने की बात आती है, पंडित जी कहते हैं भैया शादी का 3100 रुपया लगेगा। फिर कहते हो महाराज 31 रुपया भी कोई लगता है क्या? हम तो 1100 रुपया देंगे। तो फिर घर आके और बोल देते हैं आजकल के ब्राह्मण सारे भूखे हो गए, पैसा मांग मांग के काम करते। अब बेचारा ब्राह्मण भी क्या करता है, सोचता है चलो नहीं से अच्छा कोई तो काम आ रहा है। सही शादी करवा तो देता है, लेकिन उस लड़के लड़की की शादी के बाद भी क्या उनके परिवार में सुख शांति रहती है क्या? कभी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? कहा हमने सब कुछ कर दिया लेकिन ब्राह्मण को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए उसका आशीर्वाद ही नहीं। और ब्राह्मण के आशीर्वाद के बिना कभी भी कोई सत्कर्म पूरा नहीं हो सकता। इसलिए आज भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं आप मांग लो मैं दूंगा, क्या पता कोई कम पड़ जाए। वेरी गुड। आज लाइट जाएगी कैसे? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो आज ब्राह्मण विचार करने लगा मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं थी जब तक मैं भगवान शिव के यहाँ पर आया, क्योंकि मुझे पता है भगवान शिव तो बिना मांगे ही सब दे देते। लेकिन आज इस नगरी को देखा, इस महल को देखा, मेरा भी मन है कि ऐसा ही महल मुझे मिले। लेकिन इतना बड़ा और स्वर्ण का महल बनाने के लिए धन भी तो उतना ही चाहिए। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, भगवान शिव से दक्षिणा में ही ये महल मांगू। ब्राह्मण ने कहा महाराज यदि आप कृपा करके मुझे कुछ देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतनी सी कृपा करो कि ये जो आपने महल बनाया है ना वो ही महल मुझे दान। भगवान शिव ने कहा देख ब्राह्मण मुझे जरूरत भी नहीं था, ये तो पार्वती जिद कर रही थी ना इसलिए बनवा दिया, तुझे चाहिए तू ले। भगवान शिव ने तो दे दिया लेकिन मां पार्वती क्रोध में आ गई। मां पार्वती ने श्राप दे दिया, अरे ब्राह्मण ये मैंने अपने निवास के लिए बनाया था और तूने मेरा इस महल को भी छीन लिया, तो जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू या तेरा पुत्र कभी इस महल के राजभोग को भोग नहीं पाएंगे, ये महल ही तेरे पुत्रों के विनाश का कारण है। तो देखो विश्वश्रवा ने अपने सबसे बड़े पुत्र कुबेर को दे दिए। क्या ये लंका नगरी का था, सीधा रावण को नहीं मिला। कुबेर राज करने लगा, लेकिन उसी ऋषि की दूसरी पत्नी केकसी का सबसे बड़ा पुत्र रावण, रावण ने देखा ओहो इतनी बड़ी सुंदर लंका, आज कुबेर को पराजित किया और उसको छीन लिया।
और वो भी कितना भोग पाया। फिर तो राम कथा सबने सुनी है भाई, माँ जानकी का अपहरण कर लिया और राम ने उसी लंका के अंदर रावण और उसके कुल वंश का विनाश किया। लेकिन भगवान शिव का गुण यही है भाई, थोड़ा मांगोगे ना तो उससे 50 गुना ज्यादा ही है। इसीलिए तो कहा है कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी नमो तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। और भगवान शिव का गुण क्या है? भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, मांगा तूने जो चाहा वो वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को तूने कभी निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। माता ने जो चाहा वो वरदान दे और दिया। बड़ा है तेरा ताईजा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हो। बोलिए शंकर भगवान की। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों की ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटी बबूती में है खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो सा
क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। बस गए हैं तेरे लोग शंभु तेरे दान से, बस गए लोग शंभु हम तेरे दान पे। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो। बोले शंकर भगवान। जय हो। तो इतने उदार है भगवान। खुद ने हिस्से में क्या लिया? देखो, देवताओं को अमृत बांटा और खुद के हिस्से में क्या आया? केवल जल। भगवान शिव चाहते तो कह सकते थे ना, भैया मैंने भी इतना काम किया है, मैं भी अमृत पीऊंगा। पर क्या भगवान शिव ने अमृत पिया? सबने पिया। तो भगवान शिव ने उसी अमृत की जगह काल को नाम दिया। भगवान शिव का यही गुण है, जो अपने भाग्य का भी दूसरों को दे दे। हम लोग तो क्या करते हैं भाई कि दूसरों का भी छीनना ही चाहते हैं, उसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए। होता नहीं है क्या? मकान बनाते हैं ना तो कोशिश यही रहती है कि पड़ोसी के 1 फीट की जमीन तो कम से कम अपने अंदर ले। आज तो लोग मंदिरों की जमीनों को ही नहीं छोड़ते। ये मनुष्य का ही स्वभाव ऐसा है कि मनुष्य केवल लेना ही जानता है। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन भगवान शिव जैसा उदार कौन है जिसके हाथ में अमृत का कलश है और वो अमृत भी दूसरों को बांट दिया और जिसके प्याले को स्वयं दे दिया। इसीलिए शिव को उदार, इन जैसा दयावान देने वाला संसार में कोई। क्या मांगने की जरूरत है भगवान से? आप कुछ नहीं मांगना। और देखो, सबसे सरलता से प्रसन्न होने वाले देवता भी कौन है? भगवान है कि नहीं? पूजा सेवा में क्या चाहिए? का कुछ नहीं चाहिए, केवल 1 लोटा पानी माथे पे डाल दो, उसमें भी रख। और देवी देवताओं की सेवा देखो कितनी कठिन है। आपके घर में लड्डू गोपाल जी किस किस के घर में है? सबके ही लड्डू गोपाल। आप लोग सेवा करते हैं, क्या करते हैं सेवा? रोज तो रगड़ रगड़ के नहलाएंगे, नया नया कपड़ा पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे, दिन में 3-4 बार भोग लगाएंगे, घर में जो चीज आएगी पहले भगवान के आगे रखें। ऐसे ही करते हो ना? और देखो, अगर किसी दिन किसी वस्तु में कमी रह जाए तो ठाकुर जी मुंह फुला के बैठ जाते हैं। गोविंद देव जी को देखे ना, आप गए हैं गोविंद देव जी? जयपुर के आराध्य देव।
7 झांकी होती है रोज। 7 झांकियों में 7 प्रकार का भगवान के भोग लगता है। और एक ड्रेस को जब भगवान गोविंद धारण करते हैं ना, तो उस ड्रेस को जीवन में दोबारा नहीं पहनते। और 1-2 ड्रेस नहीं, 3-3, 4-4 साल एडवांस बुकिंग पड़ी रहती है उनके पास। हजारों रुपए की एक ड्रेस आती है। लेकिन भगवान शिव को क्या चाहिए? का पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं चाहिए। कितना सरल देवता है वो, कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं। और किस चीज से राजी हो जाता है? जिस चीज को हम किसी काम में नहीं लेते ना, उसी चीज से राजी हो जाता है। तुम लोग आंकड़ा धतूरा खाते हो क्या? खाते हो क्या? अरे आज घर में कोई सब्जी नहीं है, चलो आंकड़े की सब्जी बना दें। बनाते हो? नहीं खाते। खाना तो दूर आता, अगर उसका दूध भी हाथ में लग जाए ना पत्ता, तो भी साबुन से हाथ धो, कहीं जहर नहीं चला। लेकिन भगवान शिव देखो, उस आंकड़े के फूल को भी कमल समझ के स्वीकार करना। वो धतूरे को भगवान अमृत समझ के खा लेते। इससे ज्यादा और सरल देवता कौन मिलेगा भाई? और किसी चीज से नहीं, एक बील पत्र पे सारे संसार की संपत्ति लुटा दे। कुछ नहीं चाहिए, वो केवल देना ही जानते हैं। तो भगवान से तो कहा गया क्या? ये शिव पुराण सुनने का पुण्य क्या है? का हजारों राज सूर्य यज्ञ करवा दो, चाहे हजारों अश्व यज्ञ करवा लो, लेकिन घर में अगर एक बार शिव महापुराण का पाठ हो जाता है तो जीव को यज्ञों का पुण्य अपने आप ही मिल जाता है। फिर किसी यज्ञ की, किसी दान की, किसी धर्म की, किसी पुण्य की आवश्यकता ही नहीं, जिसने अपने जीवन में एक बार शिव महापुराण को करा। और इतना ही नहीं, जो मनुष्य मुक्ति की चाह रखता है, जो मनुष्य परम पद की अभिलाषा रखता हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? का केवल शिव पुराण को सुनना चाहिए, और सुनने मात्र से ही उस मनुष्य को परम पद की प्राप्ति अपने आप होती है। क्या मुश्किल है? केवल 7 दिन बैठ के सुनना ही तो है। ये एक एक पल, एक एक क्षण हम सबका बहुत कीमती है। आप लोग कथा में बैठे हो, 4-4, 3-3 घंटा कथा में बैठोगे, तो ये क्या समय हमारा बेकार है का? नहीं, ये बड़ा कीमती समय। बड़े पुण्यों से, बड़े शुभ कर्मों को करने मात्र से ये समय हमें मिला। नहीं तो इस जिंदगी का क्या भरोसा है? तुम्हारे बाप दादा मर गए, सोचते सोचते एक बार घर में शिव पुराण करा ले, एक बार घर में भागवत करा ले, एक बार रामायण करा ले, क्या करवा पाए? सोचते सोचते मर गए। तुम्हारे सबके पास भी लाखों रुपया से कम तो बैंक बैलेंस किसी का नहीं हो। क्या तुम अपने जीवन में कभी तुम्हारे पूर्वजों के निमित्त कभी भागवत, कभी शिव पुराण कराया? कभी नहीं। तो क्यों नहीं करा पाते? कब? क्योंकि यहाँ पे हमारा पाप हमारे शुद्ध कर्मों के आगे आके खड़ा हो। कथा में कौन नहीं जाना चाहता? अपना कल्याण कौन नहीं करना चाहता?
सब चाहते हैं, पर क्यों नहीं आ पाते? घर से निकलते तो हैं, लेकिन वहीं पे पाप पैरों में बेड़ियों को बांधता। कहाँ जा रहा है? जीव कहता है कथा में जाना है। तो क्या करेगा कथा में जाकर? 3-4 घंटे बैठेगा, फालतू समय खराब होगा। फिर मनुष्य कहता है भैया पड़ोस में कथा हो रही है, नहीं जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? फिर पाप कहता है चले जाना, पर अभी मत जा। तो का तीसरे और चौथे दिन चले जाना, जब पार्वती जी का पैदा होगी ना, थोड़ा लड्डू टॉफी बांटेंगे, लूट के आ जाओ। देखा नहीं कि भागवत कथा होती है ना, 3 दिन तो कोई नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन कृष्ण जन्म का दिन आएगा, मंदिर में बैठने की जगह नहीं। सही है कि नहीं? आपके यहाँ तो भागवत कथा हुई है ना, तो भीड़ कौन से दिन से चालू होती है? कलश यात्रा में मेरे हिसाब से 300 लोग तो हो गए आप लोग कम से, इतने तो थे ना। अब जरा एक बार खड़े होकर गिनना कितने लोग आए। बाकी क्यों नहीं आए? सो नहीं गए। अब बोलने देखा आज जाके क्या करें, तीसरे दिन चलेंगे पार्वती जी का जब जन्म होगा, जब थोड़ा टॉफी बिस्किट लूट लाट के ले आएंगे। आज क्या काम? आज तो महाराज जी लेक्चर देंगे, क्या काम है महाराज? लेकिन भाई ये जीवन है ना, बड़ा अनमोल है। क्या पता हमारे पूर्वजों की कितनी कृपा हम पे हुई, हमारे इष्ट देवी देवताओं की कितनी कृपा हुई कि जीवन में ये पहली बार शिव पुराण आमने सामने बैठ कर सुना। और ये लोगों की विडंबना देखो, बड़े बड़े कथावाचक आएंगे ना, तो सड़क पे बैठ जाएंगे, कथा में अंदर जगह नहीं मिलेगी। बरसात में भीग लेंगे, धूप में बैठ जाएंगे, लेकिन चले जाएंगे। पड़ोस में कथा है, का कौन जाए, किसके पास टाइम? अभी देखो हुई थी ना कथा बीच में, और विद्याधर नगर में है ना, विद्याधर नगर में हुई थी ना। आपके यहाँ से भी आप लोग गए होंगे, हाँ गए थे ना। तो धूप में बैठ के कथा सुनी कि महाराज जी के सामने। आधों को तो गेट के बाहर से निकाल दिया, भैया अंदर जगह नहीं है, फिर भी नहीं महाराज कथा तो सुनेंगे महाराज। और वही गंगा बहती बहती हमारे घर पे आ गए। जिस गंगा को ढूंढने के लिए हरिद्वार गोमुखी में जाते हैं, वही गंगा घूमती घूमती घर में आ गई। पर हमारे विडंबना देखो कि फिर भी उस गंगा में डुबकी नहीं लगी। कोई भरोसा नहीं, अभी भी समय है भाई। इसीलिए तो कहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का, साथ देता नहीं ये किसी का। कितनी सुंदर बात कही है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, और समा बुझ जाएगी जलते। किसने देखा है कल? कल छोड़ो, एक क्षण का भी हमारे जीवन का क्या विश्वास है? कथा में बैठ तो गए, पर कथा से घर भी पहुंचोगे, इसकी क्या कारण है? कारण क्या?
रात को सोए, सुबह उठ पाए कि नहीं उठ पाए, क्या भरोसा जीवन में। इसीलिए किसी ने कहा है ना कि सत्कर्म जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर लेना चाहिए, तो बुरे कर्मों को जितना टाल सकते हो उतना टाल देना चाहिए। पर हम लोग तो उल्टा करते हैं भाई, बुरा कर्म पहले कर लेते हैं और सत्कर्म को टाल देंगे। एक बार दिल से बताना, कितनों के मन में इच्छा है कि जीवन में एक बार हम भागवत या शिव पुराण करवाएं अपने घर में? हाथ उठा, जिसकी इच्छा है। सच्ची बोलना।